हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके अध्याय 2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले यानी फुल परिचय। ये आपका अध्याय 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हम पूरा परिचय देखेंगे। आपके प्रश्नावली में जो हैं हम सारी चीज़ें कवर करेंगे ताकि आपके इंट्रोडक्शन में वो सब चीज़ें आ जाए, ताकि आपको प्रश्नावली में कोई भी तरह की तकलीफ ना हो। हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम पूरी तरह से इस प्रश्नावली के बारे में जान लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम इस प्रश्नावली को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा अध्याय 2 का ये इंट्रोडक्शन है। आइए, आपका लेक्चर 1 है और अध्याय 1 भी मैंने करवा रखा है स्टूडेंट्स, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपको अध्याय 1 पूरी तरह से कंप्लीट करना है इंट्रोडक्शन के साथ और प्रश्नावली का फुल सॉल्यूशन, तो आपको ये प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। आइए इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसका देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण है जिसका इंग्लिश लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब आपका चर हो गया, जो आपका हमेशा वेरी करता रहेगा, मतलब चेंज होता रहेगा। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण है आपका ये। तो देखिए स्टूडेंट, इस यहाँ पर ये आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपका ये चर, एक समीकरण, और समीकरण के साथ आपका रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल वाला समीकरण, लीनियर इक्वेशन आपका दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ दिए हुए हैं, हम हर एक चीज़ का मतलब समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले हम जानते हैं चर किसे कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चर। चर किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है, मतलब इसका मान कोई निश्चित नहीं होता है स्टूडेंट, इसका मान बदलते रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, हम इस समीकरण में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, फिर भी आप अभी फ़िलहाल के लिए मान लीजिए वो आपका चर x हो सकता है, x के रूप में हो सकता है, y के रूप में हो सकता है, z के रूप में हो सकता है, a के रूप में हो सकता है, b के रूप में हो सकता है, या c के रूप में हो सकता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है। ये आपका चर का मान किसी में रूप में हो सकता है। आप चाहें तो इसको p मान लीजिए, आप चाहें तो q मान लीजिए, ये आपके हाथों में स्टूडेंट्स। आइए अब अचर को देखते हैं। हम इसको एक बार फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स, आप चिंता ना करें, अचर को देखते हैं। आइए स्टूडेंट, आप देखिएगा तो इसका मान जो है आपका बदलाव नहीं होता है, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 1 2 3 4, अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। अगर 4 को मैं बोलूँ इसके मान का बदलाव करो तो क्या आप कर पाइएगा, वो आपका 4 ही रहेगा, वो आपका 2 ही रहेगा, जैसे आपको दिख रहा है। पर आप यहाँ देखिए, चर में एक्स वाई जेड ये आपका वेरी करेगा। यहाँ एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पता नहीं। यहाँ आपको कह रहा मान निश्चित नहीं होता, इसका मान बदलता रहता है। वो आपको इक्वेशन के रूप में, मतलब समीकरण में आपको डिपेंड करेगा, जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा आपका चर का मान। आइए हम आगे देखते हैं। अब एक ऐसा समीकरण देखेंगे स्टूडेंट जिसमें चर अथवा अचर दोनों ही होंगे। तो उदाहरण देखिए आप स्टूडेंट्स, जैसे आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आपको इसमें दिख रहा है स्टूडेंट, जैसे देखिए 2x - 3 = 7। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, ये 2 आपका क्या है, ये 2 आपका देखिए अचर है। आपने एग्जाम्पल में देखा, अभी ऊपर में आपने एग्जाम्पल में यहाँ देखा है स्टूडेंट, ये 2 क्या आपका अचर है। यहाँ आपको x भी दिख रहा है, x क्या आपका चर है, देखिए आपने यहाँ देखा, देखिए आपको दिख गया। ये बराबर का साइन है स्टूडेंट्स, इसको हम बराबर कहेंगे। और ये 7 भी आपका क्या है, तो 7 भी आपका क्या है, अचर है। 7 भी आपका क्या है स्टूडेंट्स, अचर है। और ये पूरे इस रूप को हम समीकरण कहते हैं। ये आपको दिख रहा है समीकरण, और ये दोनों आपका मिल करके, चर और अचर मिल करके एक व्यंजक के रूप में आपको दिख रहा है। ये आपका व्यंजक हो जाएगा, और इसको हम बराबर का साइन कहते हैं। इस तरफ को हम लोग बायां पक्ष कहते हैं, इधर हम लोग दायां पक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ 2x - 3 बायां पक्ष है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप LHS भी कह सकते हैं। और 7 आपका दायां पक्ष है, यानी RHS है। इसका इंग्लिश हो जाएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे की प्रश्नावली में, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं इस चैप्टर में। मान लीजिए स्टूडेंट्स,
मान लीजिए आपका ये माइनस है, अगर ये बराबर के उधर जाएगा तो देखें ये माइनस आपका उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर ये प्लस रहता तो इधर जाता तो देखिए आपका माइनस हो जाता, डिवाइड रहता तो इंटू हो जाता, इंटू रहता तो डिवाइड हो जाता। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप एक बार रिमेंबर रखिएगा ताकि हम सॉल्व करें तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। अब देखिए एक उदाहरण हम लेते हैं स्टूडेंट। देखिए इस उदाहरण में आपको अचर दिख रहा है, आपका अचर 2 है, आपको चर दिख रहा है आपका x है, आपको फिर अचर दिख रहा है, यहाँ बराबर की साइन दिख रही है, फिर अचर दिख रहा है। आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स आपका। तो आइए हम इसको सॉल्व करने सीखते हैं ताकि ये x का मान यहाँ क्या होगा। आपने अभी ऊपर देखा ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है, मतलब इसका मान बदलते रहता है, तो इसी के रूप में यहाँ आप x को देख रहे हैं। इसका मान यहाँ क्या है, ये निश्चित नहीं है स्टूडेंट, ये वेरी करेगा। आइए हम देखते हैं ये कैसे वेरी करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हमने इसको फिर से लिख लिया। अब आपको ये पॉइंट्स आपको याद रहेगा, इसके मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने देखा ये समीकरण को, आइए हम 2x तो पहले लिख लेते हैं। अब हम पहले इस टर्म को देखेंगे उधर भेजने पे क्या होता है। आपने देखा माइनस को, यहाँ देखिए माइनस को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ये 7 को उसी प्रकार लिखेंगे और इस माइनस को हम उधर ले जाएंगे, ये +3 हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम इसको लिखेंगे। अब आपको पता है 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। अब आपको दोनों तरफ आपको 2 से भाग दे देनी है। अगर आपको यहाँ 2 दिख रहा है तो हम इसको 2 से भाग दे देंगे। हम यहाँ पर ही सिर्फ x का मान निकालेंगे स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पर ही 2 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ भी आपको 2 से भाग देना होगा। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, यानी आपका x का मान आपका 5 आ जाएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए 2x - 3 = 7 था। हम क्या करें जो यहाँ पर इस समीकरण का यहाँ x का मान निकल जाए। तो देखिए यहाँ आप देखें माइनस अगर उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2x - 3 = 7। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करने के लिए हम 3 को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ +3 कर देंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ +3 कर देंगे। यहाँ अगर हम +3 करें हैं तो उसको बराबर करने के लिए हमें इस तरफ भी +3 करना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी 2x = 10 हो जाएगा। बस वही चीज़ मैंने यहाँ किया है। अगर ये इधर चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2x = 10, ये हो गई। उसके बाद हमें सिर्फ x का मान यानी वेरिएबल का मान यानी चर का मान निकालना है। तो हम फिर से यहाँ x करने के लिए हम 2 से भागा देंगे। तो इधर 2 से भागा दिए तो वही करने के लिए, बराबर करने के लिए हमें इधर भी 2 से भागा देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर हम इधर प्लस करेंगे तो हमें इधर भी प्लस करना होगा, अगर इधर माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस करना होगा। इधर अगर किसी चीज़ से गुना करते हैं तो इधर भी गुना करना होगा, इधर भाग देते हैं तो इधर भी भाग देना होगा। उसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ x का मान अगर हम किए तो 5 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ही आपका x का मान 5 आया। अब हम इसको सत्यापित भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको LHS माने थे आप इसको, और इसको आप RHS माने थे, यानी राइट हैंड साइड। आप ऊपर देख सकते हैं स्टूडेंट, बायां पक्ष दायां पक्ष। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ x का मान 5 आया था। अब हम LHS और RHS निकालते हैं स्टूडेंट। आइए यहाँ देखते हैं। देखिए स्टूडेंट आपका LHS में 2x - 3 दिया हुआ था। देखिए आप देख सकते हैं 2x - 3 दिया हुआ था। आइए हम देखते हैं। तो हम x का मान निकालें हैं, आपका यहाँ 5 दिया हुआ है, तो इस 5 को हम यहाँ रखेंगे। अगर हम 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और -3 तो 7 आएगा। देखिए आपको राइट हैंड साइड के बराबर ये दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। बस तो कैसा लगा स्टूडेंट्स आपको ये जान के? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। मज़ा आ गया गुरुजी। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके अगले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। आइए चैनल पे बने रहिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या, लीनियर इक्वेशन इसको कहेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, अभी हमने चर और अचर को जाना,
चर आपका वही जो वेरी करता रहता है, वो आपका एक्स वाई जेड किसी भी टर्म में हो सकता है। चर यानी 2 3 कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बदल नहीं सकते। अचर अचर से हमने समीकरण भी देखा। तो अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण को। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ, आप इंग्लिश भी जानते चलिए। आपको आगे चल के जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन मतलब, आइए इंग्लिश लिख देता हूँ मैं आपका, EQUATION। आइए स्टूडेंट देखते हैं। यानी रैखिक समीकरण का वह समीकरण होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। मतलब स्टूडेंट, रैखिक समीकरण में आपको चर की अधिकतम घात 1 मिलेगी। चर आपका क्या हुआ, एक्स वाई जेड ए बी सी, यही सब तो आपका चर है, और इसकी अधिकतम घात आपको 1 मिलेगी। घात आपको कहाँ दिखता है, आपको यहाँ पे दिखता है स्टूडेंट। आपको घात यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है। आपको कितना, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ही आपका चर की अधिकतम घात 1 है। तभी तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ चर की अधिकतम घात 2 होती तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ रहता है स्टूडेंट। यहाँ 1 है तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 1 ऐसे करके। ये आप इसको 0 मत समझिएगा, वो मैंने आपको दर्शाने के लिए कहा। यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, 1 है स्टूडेंट्स। देखिए, आइए मैं आपको इस फ्रेश करके एक बार लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, यहाँ आपको चर का अधिकतम घात आपको 1 दिख रहा है, यहाँ भी आपको 1 दिख रहा है, यहाँ भी आपको 1 दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ भी आपको 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आपका ये सॉल्व हो जाएगा, और हम इसको सॉल्व करने भी सीखेंगे। आपका यहाँ पर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, हम आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे स्टूडेंट। आइए एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। फ़िलहाल के लिए अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप तक मैं वीडियो इस प्रश्नावली को डालूँगा, आप तक जल्दी पहुँचेगा, आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा वो आप खुद कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त मतलब आप बराबर मान सकते हैं स्टूडेंट। जहाँ प्राप्त लिखा रहेगा आप वहाँ बराबर लगा सकते हैं। बताऊंगा मैं अभी आगे। वह समीकरण लिखिए, आपको समीकरण लिखने कह रहा है, और वो संख्या ज्ञात कीजिए जो ये संख्या यहाँ पर ही कह रही थी। तो किसी संख्या के दुगने मानते हैं, मान लेते हैं, माना संख्या x है, यानी हमने संख्या को x मान लिया। तो संख्या के दुगने, अब आपको मालूम होगा स्टूडेंट, जैसे हम 2 का दुगना क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट 2 को हमने 2 गुना किया है, तभी तो यहाँ 4 लिखा है स्टूडेंट। उसी प्रकार किसी संख्या के दुगने मतलब इस x का दुगना यानी 2x। अब हम 2x में स्टूडेंट यहाँ पर ही कह रहे हैं किसी संख्या के दुगने यानी 2x में 5 जोड़ने पर हम यहाँ 5 जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होता है। यानी बराबर का साइन लगाएंगे स्टूडेंट, यानी 10 प्राप्त होता है। लीजिए स्टूडेंट्स, आपका समीकरण लिखा गया। यही तो है आपका समीकरण। तो आपने समीकरण बनाना सीख लिया स्टूडेंट। आगे के वीडियो में और समीकरण बनाना सीखेंगे। आइए अब यहाँ पर इस संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर बराबर में पहले में प्लस हो तो इधर जाने पे क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, बराबर में अगर प्लस हो तो उस तरफ जाने पे माइनस हो जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। आइए हम वहाँ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x, जब 5 उधर चला जाएगा। मैंने इसके पीछे के प्रोसेस को आपको बताया, वो 5 उधर कैसे जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर ही 5 को हमें इसको हटाना है तो -5 लिखेंगे, फिर यहाँ -5 लिखेंगे, वो 5 से 5 कट जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हम उसी को ना लिखने के लिए तो हमने आपको एक तरीका बताया पीछे, प्लस को अगर बराबर रहेगा तो माइनस ले लेंगे। ये समय बचाने का तरीका होता है स्टूडेंट्स। अगर आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ 10, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, आपको इस प्रकार लिखना होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपका ये बचेगा। देखिए स्टूडेंट 2x, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद हम इस स्टेप को भी बचा सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ 2 से भागा देना है, यहाँ भी 2 से भागा देना है। तो हम ये ना करके हम ये कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ x लिखिए, ये 2 को 5 के नीचे भिजा दीजिए। ये हो गया आपका
कुछ नहीं करना, ये 2 को 5 के नीचे दे देना है, ये आपका अकेला बच गया। यही आपका वेरिएबल है, यानी 2/5, यानी 2 इंटू 5 यानी 2.5 आपका ये x का मान हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है आपको अब समझ में आ जाएगा। यानी किसी संख्या, यानी ये संख्या 2.5 के दुगने, 2.5 का अगर आप दुगना कीजिएगा तो 5 होगा। देखिए 2.5 का अगर आप दुगना कीजिएगा 2 इंटू 5 यानी गुना 2 यानी 5 होगा। तो किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर, अगर आप 5 में 5 जोड़िएगा तो 10 ही हो जाएगा, जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। देखिए आपका वो समीकरण भी बन गया और आपने उसका मतलब भी समझ लिया कि ये कह क्या रहा है। तो समीकरण और संख्या में दोनों प्राप्त हो गई। कैसा लगा स्टूडेंट्स आप बताइएगा। आपका एक ही काम है स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर खूब कीजिए स्टूडेंट्स, सपोर्ट कीजिए हमें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको बेस्ट चीज़ बताई जाएगी। जो भी तरीका है वो आपको अच्छे से बताया जाएगा, क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इस क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ है, आपसे कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा। स्टूडेंट्स आपका काम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का आप कर दीजिएगा। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली के सलूशन को लेकर के आएंगे, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मैं आप पे छोड़ता हूँ स्टूडेंट्स। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू स्टूडेंट्स।